दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अगर मेहनत और लगन से कोई चीज की जाए तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती। ऐसे ही मेहनत और लगन से कंगना ने न सिर्फ बॉलीवुड के नेपोटिज्म की दीवार तोड़कर बॉलीवुड में एंट्री ली, बल्कि अपने जबरदस्त किरदार से छोटे फिल्मों को हिट कर आज बॉलीवुड की क्वीन बन गई। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानते हैं अपनी बेबाक अंदाज में सच्चाई का साथ देने वाली कंगना रनावत के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1987 में, जब उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भंबाला ग्राम के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आशा रनावत है, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, और उनके पिता का नाम अमरदीप रनावत है, जो कि एक व्यापारी हैं, और उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम रंगोली है, और वो 2014 से कंगना की मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं। इन सब के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अक्षत है। और दोस्तों, अपने बचपन की जिंदगी को कंगना रनावत साधारण और खुश बताती है। दोस्तों, कंगना रनावत आज ही नहीं, बचपन से ही बहुत जिद्दी और विद्रोही थी। उनके अनुसार यदि उनके पिता उनके भाई के लिए प्लास्टिक गन लाते थे और उनके लिए एक छोटी सी गुड़िया लाते थे, तो वह इस भेदभाव का विरोध करती थी, जिसकी वजह से उन्हें भी प्लास्टिक का गन लाया जाता। दोस्तों, अगर हम उनके एजुकेशन की बात करें तो वह बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से की। वहीं उन्होंने अपना मुख्य विषय विज्ञान को बताया और उस विषय में उनकी काफी रुचि भी थी। पहले वह अपने माता पिता के इच्छा अनुसार डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 12वीं में वह किसी कारणवश केमिस्ट्री के यूनिट टेस्ट में फेल हो गई, और तभी से कंगना रनावत ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देने के बजाय अपने कैरियर को पुनः निर्धारित करने की ठानी। इसके बाद कुछ समय के लिए 16 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गई। इतनी छोटी सी उम्र में वो दिल्ली आ तो गई, लेकिन दिल्ली में आने के बाद उन्हें कुछ पता नहीं था कि वह कौन से क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए। और तभी अचानक ही एक मॉडल एजेंसी ने उनके अंदाज और लुक्स से काफी प्रभावित होकर उन्हें मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना चाहा। इसके बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए, लेकिन इस क्षेत्र में क्रिएटिविटी के लिए कोई खास जगह नहीं थी। इसलिए इसके बाद कंगना ने एक्टिंग पर ध्यान देने की ठानी और आगे चलकर अस्मिता थिएटर ग्रुप में वह शामिल हो गई, जहां डायरेक्टर अरविंद गौड़ ने उन्हें प्रशिक्षित किया। बाद में वह एक्टिंग में ही अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई आ गई और उन्होंने सबसे पहले खुद को आशा चंद्रा की ड्रामा स्कूल में 4 महीनों की एक्टिंग कोर्स के लिए दाखिला करवाया। कहा जाता है कि कंगना की शुरुआती साल काफी कठिन थे। कभी उन्हें इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता, तो कभी उनका स्थान कोई एक्टर या डायरेक्टर की बेटी ले लेती। काफी संघर्ष के बाद कंगना ने 2006 में आई थ्रिल फिल्म मिस्टर से डेब्यू किया और अपनी जबरदस्त एक्टिंग के कारण उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। और इसके बाद 2006 में आई फिल्म ओ लम्हे में उन्होंने एक भावुक किरदार की भूमिका निभाई, जिसके बाद लाइफ इन मेट्रो और फैशन जैसी उन्होंने बहुत ही सुपरहिट फिल्में दी। पर उनकी असली पहचान आगे चलकर क्वीन तनु वेट्स मनु रिटर्न से हुई। हालांकि इसके अलावा उन्होंने कई फिल्में की, जिसमें से कुछ फिल्मों के लिए कंगना को नेशनल अवार्ड भी मिले। फैशन के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और क्वीन के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और वहीं तनु वेट्स मनु रिटर्न के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और दोस्तों, आजकल वो फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री की पोल खोलने के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कंगना रनावत की, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। अगर आप भी कंगना रनावत के बेबाक अंदाज के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।